पाप न बोलना, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य रहे। मैं व्यवस्था विवरण और उसके 6वें अध्याय को भी स्मरण करता हूँ। आप सब जानते हैं, इसलिए बस उदाहरण दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं बाद में, जिसमें ऐसा लिखा है कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक है। यहोवा हमारा परमेश्वर है और वो एक ही है, और तू अपने सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे जीव से अपने परमेश्वर पिता से प्रेम रखना, और इन बातों को अपने लड़के वालों को भी समझाना और उनको समझा कर सिखाया करना। तो जब हम अपने शादी की वर्षगांठ को मना रहे हैं तो ये आवश्यक और ज़रूरी है कि सबसे पहले जिस प्रकार से मनाना चाहिए उस प्रकार से मनाएं, और उसी प्रकार से हम मना रहे हैं कि हम सबसे पहला स्थान किसको दे रहे हैं? परमेश्वर पिता को दे रहे हैं। और यही बात आप लोगों के जीवन में रही, और इसीलिए परमेश्वर पिता ने आप लोगों को बहुतायत की आशीष दी है। क्या सोचा होगा राजा दाऊद ने जब वो कह रहा है? पहले मैं सोचता हूँ कि वो ऐसा भी सोचा होगा कि मैं तो चरवाहा हूँ, और चरवाहा में जरा हेड टाइप का चरवाहा बन जाऊंगा तो मेरे लिए बड़ी बात, हेड चरवाहा बन जाऊंगा। तो कभी नहीं सोचा रहा होगा कि मैं एक राष्ट्र का, एक शक्तिशाली राष्ट्र का मैं एक शासक बन जाऊंगा, शक्तिशाली शासक बन जाऊंगा, कभी नहीं सोचा होगा। वो तो मैं सोचता हूँ कि उसके मन में तो इतने ही का गया होगा सोच, अगर एक हेड चरवाहा बन गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर और भी भाई हैं उसके, और भी भाई हैं, और उस समय जब घर में, अभी तो ऐसा हो गया कि सबको बराबर बराबर मिलना है, संपत्ति का बंटवारा बराबर बराबर। पहले तो ऐसा नहीं था, जो बड़ा है उसका तो ज़्यादा अधिकार है, तो उसमें भी वो ये सोचता रहा होगा कि नहीं जरा बहुत मेरे को मिल जाए, उसने मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छोटा था, आप जानते। लेकिन परमेश्वर पिता ने उसको कितना महान कर दिया, परमेश्वर पिता ने उसको कितना बड़ा कर दिया, और इसलिए वो इस बात को हमेशा स्मरण करता है कि ये मेरे यहोवा को धन्य कर, और उसे किसी भी उपकार को न भूलना। जो कुछ मुझ में आज, मैं जो कुछ भी हूँ आज, मेरे पास जो कुछ भी है आज, मेरे साथ जो कोई भी है, उन सब के लिए मैं परमेश्वर पिता को क्या करूँगा? धन्यवाद दूंगा। 2-3 प्रमुख कारण है क्यों मैं सोचता हूँ क्यों हमको अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहिए। हमको बिब्लिकली क्या रीजंस हैं उसको हम देख सकते हैं, और उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक पाठ हम पढ़ेंगे मलाकी 2:14 और 15, और उसमें हम विवाह को एक वाचा के रूप में देखते हैं। विवाह एक वाचा है। मलाकी 2:14, 15, 14 और 15 पर। इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। यहाँ पे साफ लिखा है कि क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। मैरिज इज ए कॉवेनेंट। विवाह एक वाचा है, और ऐसी वाचा है जिसका साक्षी परमेश्वर पिता थे। कलीसिया थे, शादी के सर्टिफिकेट पे। अभी मैं हाल में एक वो पढ़ रहा था ऐसे विवाह के बारे में, काउंसलर है और वो लिखते हैं कि कई इस संसार में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके नाम के नीचे सावधानी या चेतावनी लिखी रहती है। सावधानी या चेतावनी लिखी रहती है, जैसे कि चेतावनी आँख में न जाने दे, कुछ चीज़ है उसको आँख में न जाने दे। और बहुत इजी वाला सिगरेट, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। वैसे ही
और भी कई पैकेट्स हैं जिसमें लिखे रहते हैं। तो वो ये कह रहे थे और उनका ये कहना था कि शादी का जब हम सर्टिफिकेट देते हैं तो सर्टिफिकेट में पीछे वार्निंग भी लिखना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट सामने रहे, पीछे एक वार्निंग भी लिखना चाहिए और वार्निंग ये रहना चाहिए कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी यदि किसी का अपमान करता है तो क्राइम में आएगा। तो बस वार्निंग रहना चाहिए वो सर्टिफिकेट के साथ। परमेश्वर पिता हमारे विवाह के समय साक्षी थे। ये बड़ी बात है कि परमेश्वर पिता ने वहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा हम दोनों को, आप दोनों को पवित्र विवाह में जोड़ा है। और जब परमेश्वर पिता उसको एक वाचा के रूप में देखते हैं, एक कवनेंट के रूप में देखते हैं, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे और उसमें आप देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने धनुष, इंद्रधनुष दिया। इंद्रधनुष देखने से कुछ याद आना चाहिए, वो चिन्ह है। वो कौन सा चिन्ह है कि अब मैं पृथ्वी पर से मनुष्यों को जल प्रलय के द्वारा कभी नाश नहीं करूंगा। उस वाचा में वो जो अंगूठी आप लोगों ने एक दूसरे को पहनाई है, वो उस वाचा को याद दिलाती है कि नहीं, उस समय हम सिर्फ दोनों ही नहीं थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने हम दोनों को जोड़ा। यदि हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, निर्गमन के दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, तो उसमें एक जगह पे ऐसा लिखा है, निर्गमन और उसका दूसरा अध्याय, उसका 24वां पद थी, उसको निर्गमन 2:24। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। धन्यवाद। सो परमेश्वर पिता ने अपनी वाचा को स्मरण किया। परमेश्वर पिता ने उनकी दशा को देखा और उनकी दशा को देखकर इसराइलियों को, या सरल शब्दों में परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को मिस्र की दासता से इसलिए छुड़ाया कि परमेश्वर पिता ने अपनी वाचा को जो इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से मांगा था उसको याद किया। सो ये एक वाचा है, मैरिज एक कवनेंट है, एक बंधन है जिसका साक्षी परमेश्वर पिता देते हैं। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब हम उस बात को याद करते हैं तो हमको परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है कि नहीं, परमेश्वर पिता आपने इतने दिनों तक हमको संभाला और हमको बचा कर रखा और हमारे वैवाहिक जीवन में आपने हमको आशीष दी है। भजन संहिता 89 3 और 4। भजन संहिता 89 साम नंबर 89 3 और 4। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर पिता ने अपनी वाचा को स्मरण रखा और इसीलिए वहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे जकरिया और एलीशिबा वो परमेश्वर पिता की महिमा और स्तुति करते हैं। फिर ये एक ऐसा समय है जब हम परमेश्वर पिता के महान कार्यों को हम स्मरण कर पाते हैं। वेडिंग एनिवर्सरी एक ऐसा समय है जब हम परमेश्वर पिता के महान कार्य और उनकी उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, उसको सुनते हैं। हमको सुनना और बार बार सुनना, और मैं सोचता हूँ दोनों को बताना और बार बार बताना अच्छा लगता है। जैसे वो एक बार ऐसा हुआ, ऐसा करके जो बताए उस समय का केस, तो उसमें हम देखते हैं कि कहाँ से उन्होंने शुरुआत किया, किन किन प्रकार की परिस्थितियों में रहे, किस किस प्रकार से संघर्षों का सामना किया और परमेश्वर पिता ने उनको वहाँ से निकाला। तो हमको सुनना, मैं सोचता हूँ उन बातों को सुनना और उन बातों को याद करना बड़ा अच्छा लगता है। और ये परमेश्वर पिता के कार्यों को उनके जीवन में देखने के समान है कि कैसे परमेश्वर पिता ने उनके जीवन में अपनी उपस्थिति को बनाए रखा। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि राजा दाऊद कहते हैं, आप अपने 5वें पद में, वही तो तेरी सब लालसाओं को उत्तम पदार्थों से प्रेरित करता है। हमारे जीवन में कई लालसाएं रहती हैं,
हमारे जीवन में कई इच्छाएं रहती हैं और उन बातों को पूरा करने वाला, कई बार हम उन लालसाओं को, उन इच्छाओं को आप बोल सकते हैं, कई बार नहीं बोल सकते। नहीं बोलने की बात को भी परमेश्वर पिता इससे पहले कि वो आप बोले, परमेश्वर पिता जान लेते हैं। और इसलिए राजा दाऊद कहता है कि वही है, परमेश्वर पिता है जो हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से, जो सही है, जो उचित है, उन बातों के द्वारा परमेश्वर पिता हमको, हमारी लालसाओं को पूरी करते हैं। और वही अनुग्रह परमेश्वर पिता ने आप दोनों के जीवन में दिया और इस बात के लिए हम प्रभु को महिमा देते हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है, परमेश्वर पिता से हम सबों की प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की उपस्थिति आप दोनों के जीवन में हमेशा बनी रहे।